जय हिंद साथियों, सभी साथियों को मेरे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी टीम पर ग्रेट वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेकर आया चुका हूं दोस्तों, आपके जो वादा किया था उसके अकॉर्डिंग कि जो एसएससी जीडी टारगेट 2023 बैच है उसके लिए हम प्रत्येक दिन आपकी एक क्लास लगाएंगे दोस्तों। आपके लिए एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपको जो प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको टॉपिक क्लियर कराएंगे दोस्तों। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं। फर्स्ट क्लास है दोस्तों, वो है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन, यानी जो भारत का सामान्य परिचय है, भौगोलिक जो परिचय है उसको हम जानेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें इसी प्रकार की लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय है। भारत का जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है दोस्तों, भारत का प्राचीन नाम उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यव्रत किया गया। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो प्राचीन नाम था आर्यव्रत था। आप सभी को पता है कि भारत का नाम एक तो भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है और आर्यव्रत है। जी हाँ दोस्तों, भारत के 4 नाम है दोस्तों। ये दोस्तों आपके 4 नाम हैं भारत के। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर ये भारत कहलाया। जी हाँ दोस्तों, इन आर्यों के जो एक शासक हुआ करते थे भरत, जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ही पराक्रमी, शौर्यवीरता की जो पराक्रमी अर्थात शौर्यवीरता के जो यहाँ पर व्यक्ति थे उनका नाम था भरत। तो भारत के नाम पर ही दोस्तों भारत का भारत नाम पड़ा। अगला दोस्तों, वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था। जी हाँ दोस्तों, जो वैदिक आर्य थे जिनके नाम पर आर्यव्रत नाम पड़ा था, वो सिंधु घाटी में था। उनका जो स्थान था, निवास स्थान, अर्थात वो वहाँ पर रहने आए थे, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी इस देश को हिंदुस्तान कहा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर जो एक नदी है, कौन सी नदी है? हिंदू नदी। जी हाँ दोस्तों, हिंदू नदी होने के कारण इस देश का नाम क्या पड़ा था? हिंदुस्तान पड़ा था। इस देश को हिंदुस्तान कहा गया। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। जो यूनानी थे दोस्तों, उन्होंने क्या कहा? जो सिंधु नदी थी उसको कहा था इंडस और इस देश को इंडिया कहा जाता। तो इस देश को क्या कहा था दोस्तों? इंडिया कहा था। तो इस तरीके से भारत के 4 नाम पड़े थे: भारत, आर्यव्रत, इंडिया और हिंदुस्तान। अगला दोस्तों, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंदुकुश में सुलेमान श्रेणियों और उत्तर पश्चिम में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहत भौगोलिक इकाई है। इस प्रकार की जो क्या है दोस्तों, भारत की एक भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक सिचुएशन बनती है दोस्तों, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। इस महाद्वीप में दोस्तों कौन कौन से जो कंट्री हैं, देश हैं, वो हैं दोस्तों, एक तो पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और भारत। ये कंट्री, ये देश इसमें आते हैं। अगला दोस्तों, स्थिति और विस्तार की भारत की जो स्थिति है वो क्या है और विस्तार क्या है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तर गोलार्ध में है। दोस्तों आप सभी को पता है, और नहीं पता हो तो मैं आपके लिए बता दूं दोस्तों, जो मैप होता है, वो मानचित्र होता है, उसमें 2 रेखाएं होती हैं। एक तो दोस्तों अक्षांशीय होती है, एक देशांतर होती है। तो अक्षांकीय दृष्टि से दोस्तों भारत की जो अवस्थिति उत्तर गोलार्ध में है तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय से तो दोस्तों जो उत्तरी गोलार्ध में है भारत, और देशांतरीय से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है वो किसके अकॉर्डिंग है, तो दोस्तों वो है अक्षांशीय दृष्टि से। और दोस्तों या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो पूर्वी गोलार्ध है वो किसके अकॉर्डिंग स्थित है, तो आप सभी इसका राइट आंसर देंगे क्या दोस्तों? देशांतरीय दृष्टि से। भारत दक्षिण एशिया के मध्य स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो भारत है वो दक्षिण एशिया के मध्य स्थित है। भारत का दक्षिण हिस्सा उष्णकटिबंधीय है। क्या दोस्तों? भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो उष्णकटिबंधीय तथा उत्तरी जो हिस्सा है दोस्तों वो क्या है? उत्तरी जो क्या है दोस्तों, आपका हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय में स्थित है। किसमें है दोस्तों? उपोष्ण कटिबंधीय में, सॉरी दोस्तों, उपोष्ण कटिबंध में स्थित है आपका। अगला है दोस्तों अक्षांशीय विस्तार है आपका, जो क्या है दोस्तों भारत का 6-4 उत्तरी अक्षांश से 37-6 उत्तरी अक्षांश तक है। क्या है दोस्तों? 6-4 उत्तरी अक्षांश से
37.6 उत्तरी अक्षांश तक आपका क्या है, ये क्या है दोस्तों, विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। अगला दोस्तों आपको देखा जाए तो देशांतरीय विस्तार से 68.7 से क्या है दोस्तों, 97.25 पूर्वी देशांतर है। क्या है दोस्तों, देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर है किसका, इंडिया का। यहाँ पर मैप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया का है, भारत का। अगला है दोस्तों भारत का दक्षिणी बिंदु, जो भारत का दक्षिणी बिंदु है दोस्तों वो क्या है, इंदिरा पॉइंट यानी ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप में दोस्तों जो आपका स्थित है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो 6.4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। क्या है दोस्तों, 6.4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है जो भारत का। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं, इस प्रकार से भारत का जो मैप है, जो यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर पश्चिम है दोस्तों। तो जो इसका जो उत्तरी जो अक्षांश है वो 6.4 डिग्री का है दोस्तों, और निकोबार ग्रेट निकोबार में है। और क्या है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इसका उत्तरी अक्षांश है। लेकिन मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु 8.4 उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। जी हाँ दोस्तों, जो दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, जो क्या है दोस्तों, कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला दोस्तों मानक समय 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से है। क्या दोस्तों, इसका जो मानक समय होता है, एक दोस्तों मानक समय होता है तो वो क्या है, भारत का 82 यानी 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के जो नैनी है वहाँ से है। अगला है दोस्तों मानक रेखा पर स्थित राज्य, जो भारत के मानक रेखा पर स्थित राज्य हैं, स्टेट हैं, वो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये जो स्टेट हैं दोस्तों किस पर स्थित है, मानक समय रेखा पर स्थित हैं। अगला दोस्तों भारतीय मानक समय, जिसे हम ग्रीनविच भी कहते हैं, मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितनी आगे है दोस्तों, 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। अगले हम कर्क रेखा की बात करते हैं दोस्तों। कर्क रेखा की क्या सिचुएशन है भारत में, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कर्क रेखा 23-30 उत्तरी अक्षांश लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है दोस्तों, भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। ये निम्न 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसकी एक ट्रिक भी है दोस्तों, गमचा छार मित्र, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो स्टेट हैं यहाँ से क्या गुजरता है दोस्तों, जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर गांधीनगर है गुजरात का, भोपाल है, रांची है, अगरतला है, आइजोल है, बांसवाड़ा। इनमें से रांची शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक का शहर है। रांची जो झारखंड की राजधानी है। तो दोस्तों आज की वीडियो है वो बस इतनी ही, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी है, और मैं अगली वीडियो में डिटेल से और भी अच्छी इस क्लास को आगे बढ़ाने वाला हूं दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो उसको अपने इस वीडियो के कमेंट में, जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब रिप्लाई दे दूँगा। जय हिंद, जय भारत।